यानी कि जो मन है यदि वो सुंदर है, वो ब्यूटीफुल है, तो आउटर ब्यूटी जो आपकी आउटलुक है वो मैटर नहीं करती, और वो वैसे भी मैटर नहीं करती। दिल सुंदर होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, और वही एक मेन चीज़ है अगर आप किसी में सुंदरता देखना चाहते हैं तो। Hi everyone, this is Gitika Bhatia. Welcome back to our channel Divine Spect, and we are continuing our series of storytelling. कहानी से दिल तक। कहानी हम सुना रहे हैं, आपके दिल तक अगर पहुंच जाती है और आप वो बातें, वो चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं और कुछ सुधार होता है, so this is something really really beautiful. Okay, so let's start with it. आज की कहानी क्या है? एक बार क्या होता है, एक बार एक यंग मैन एक लड़की के साथ में शादी का प्रपोजल रखता है। वो लड़की अपने घर वालों से बात करती है और घर वाले जो है वो मान जाते हैं मिलने के लिए। जब वो मिलते हैं उस लड़के से, और लड़की क्योंकि बहुत पढ़ी लिखी होती है, बहुत सुंदर होती है, और जब वो उस लड़के से मिलते हैं तो लड़का देखने में ठीक ठाक होता है, लेकिन जो उसकी बात करते हैं कि क्या करते हो, जॉब क्या करते हो, और वो लड़का कुछ नहीं करता था, तो उसके पेरेंट्स को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उस लड़के को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो सोचता है कि ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग कि लड़की वाले हैं और पेरेंट्स हैं, उनको ज़रूर परवाह है कि अपनी बेटी को किसी अच्छे लड़के के हाथ में देने की, तो वो उनसे टाइम मांग लेता है कि, और लड़की से भी, कि मुझे थोड़ा सेटल होने दे और मैं जो है कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। 6 months निकलते हैं, लड़का वापस आता है और आकर उसके पेरेंट्स के सामने उस लड़की को पूछता है कि मेरी जो जॉब है वो आर्मी में लग गई है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? विल यू मैरी मी? तो वो लड़की कहती है यस, और वो लड़का कहता है कि ओके फाइन, मुझे जाना है बॉर्डर पे वॉर के लिए, एंड जाने से पहले मैं तुमसे एंगेजमेंट करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है, सब लोग मान जाते हैं, पेरेंट्स भी खुश होते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, और वो लड़का जो है वो एंगेजमेंट करके और उसके बाद में वो चला जाता है वॉर में, और उसको बोल के जाता है कि 1 साल बाद जब मैं वापस आऊँगा तब हम लोग शादी करेंगे, और वो लड़का चला जाता है। अब वो जाता है, जैसे ही उसके कुछ 2-3 months के बाद ही कुछ यहाँ पे मिस हैपनिंग होती है। उस लड़की का बहुत ज़्यादा एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है, और जब वो एक्सीडेंट होता है तो उस लड़की के सर पर चोट आती है, और उसकी हेड इंजरी की वजह से जब उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, किसी तरह से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे डीड्स की वजह से और ब्लेसिंग्स की वजह से वो लड़की बच जाती है। जब होश में आती है तो वो देखती है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो रो रहे होते हैं उसको देखकर, और उसको जब बताया जाता है कि हेड इंजरी आई है, और हेड इंजरी की वजह से ब्रेन में कुछ ऐसे फंक्शंस जो होने चाहिए वो डिसफंक्शन हो गए हैं, कि जिससे बॉडी का जो फेस के मसल्स हैं वो वर्क नहीं करेंगे प्रॉपर्ली, और उसके अलावा उसकी बॉडी पे बहुत सारे वुंड्स, बहुत सारी चोटें आ जाती हैं, और इसी वजह से उसका जो फेस है वो कुछ अगली सा, भद्दा सा दिखने लग जाता है, और वो उतनी सुंदर नहीं रह जाती। तो ये देखने के बाद में वो लड़की बहुत रोती है, अपने आप को मिरर में देखती है तो और ज़्यादा उसको दुख लगता है, और वो अपने पेरेंट्स को, अपनी माँ को बोलती है कि प्लीज़ उस लड़के को ना बताएं कि ऐसा कुछ भी है, और मैं उसको उसके इस प्रॉमिस से फ्री करती हूँ, और प्लीज़ आप उसके साथ में अब कोई भी रिश्ता मत रखें। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे इस तरह से देखे, और वो मुझे ऐसे पसंद भी नहीं करेगा। अब मैं बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती हूँ। और इसी तरह से टाइम निकलता जाता है। लड़का वहाँ से लेटर्स कर लिखता है, वो कभी रिप्लाई नहीं करती। फ़ोन कॉल्स करता है, वो फ़ोन कॉल्स के रिप्लाई नहीं करती। करते करते 1 साल निकल जाता है। साल के बाद में एकदम से एक दिन उसकी मदर रूम में आके उस लड़की को
बोलती हैं, अनाउंस करती हैं कि दैट गाय इज बैक, वो लड़का वापस आ गया है। तो वो उसी समय वो लड़की बोलती है कि नो प्लीज़, उसको बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ पे हूँ, और आप उसको मना कर दीजिए, अगर वो आता भी है तो मैं उससे नहीं मिलना चाहती हूँ, और आप उसको मत बताइए कि मेरी ये हालत भी हो गई है। तो उसकी मदर बोलती है कि बट वो ऑलरेडी आ चुका है और वो अपनी शादी का इनविटेशन देने के लिए आया है। वो सुनते ही वो लड़की बहुत ज़्यादा टूट जाती है, दुखी हो जाती है, बिकॉज उसको पता होता है कि मैंने उसको रिलीज तो कर दिया, लेकिन स्टिल आई लव हिम। एंड इतनी बड़ी एक बात, मतलब मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था। कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि वो मूव ऑन कर जाए, लेकिन अंदर से जो दिल था वो नहीं चाहता था। तो इसी वजह से उसको बहुत दुख लगा। इनविटेशन कार्ड शादी का, मतलब 1 साल के अंदर उसने ऐसा मतलब कर लिया, सोच लिया। और जब वो लड़का अंदर आया इनविटेशन कार्ड लेकर और उसको दिया, तो उसने देखा और रीड किया, तो उस पे, उस इनविटेशन कार्ड पे उस लड़की का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर वो बहुत कंफ्यूज हो गई और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई। उसने कहा ये क्या मतलब है? तो उस लड़के ने बताया कि तुम्हारे बताए बिना तुम्हारी मदर ने तुम्हारी कुछ पिक्चर्स मुझे भेजी थी, जिसमें उसने मुझे, और साथ में एक लेटर भेजी थी जिसमें उसने लिखा था कि ये उसके साथ में हो चुका है। और तभी मैंने सोच लिया था कि ये तो टेम्परेरी है, अगर हो गया है तो कोई बात नहीं, बट जो दिल तुम्हारा था, जो तुम पर्सन हो, एज एन पर्सन मैंने तुमसे प्यार किया है, तो इसीलिए यू आर द सेम पर्सन। फेस चेंज हो गया तो कोई बात नहीं, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आई लव यू एज अ पर्सन, एज अ सोल। इसीलिए ये जो प्रॉमिस है ये ऐसे ही रहेगा और मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। तो ये सुनने के बाद में वो लड़की बहुत बहुत टच्ड हुई और बहुत उसको अच्छा भी लगा। एंड दिस इज़ द वे उस लड़के ने अपना लव एक्सप्रेस किया। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। जो इनर ब्यूटी है, हमें किसी को आउटर ब्यूटी से जज नहीं करना है। अगर आज बहुत सुंदर है, कोई बहुत ब्यूटीफुल है, अल्टीमेटली आफ्टर सम इयर्स, कुछ सालों के बाद में ये सुंदरता ढल जाएगी। ऐसा कोई नहीं रहने वाला है, राइट? ये हम सब जानते हैं। जैसे जैसे एज आगे जाएगी, ओल्ड एज आएगी, वैसे वैसे ये सुंदरता चली जाएगी। बट ये जो मन है, ये जो दिल है, ये ऐसे ही रहने वाला है। यदि आपका दिल सुंदर है, ये कभी नहीं बदलेगा। इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। लेकिन चेहरे की, आपकी बॉडी की, आप जितना भी ज़्यादा ध्यान रख लें, आप फिट ज़रूर रह लेंगे, लेकिन आपकी खूबसूरती कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ढल जाएगी। और कहीं किसी का बाय चांस कोई ऐसा कोई मिस हैपनिंग हो जाता है, तो वो सडन नोट पे ये जो खूबसूरती है ये तब्दील हो जाती है। तो इसीलिए वो तो ठीक है, इट्स ऑल रिटन इन द प्लान कि ये हो जाएगा, तो अगर ये होना है तो होगा ही। लेकिन हमें किसी की भी सुंदरता को देख के या फिर किसी की आउटलुक को देख के, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई थोड़ा डार्क स्किन है, इस सब को देख के जज नहीं करना चाहिए कि वो पर्सन कैसे होने वाला है। What matters is ultimately your heart. उसका दिल कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसकी बोली कैसी है, वो कैसे लोगों के साथ में बिहेव करता है, ये मैटर करता है। यदि कोई आपके साथ बहुत अच्छा है लेकिन वो दिखने में नहीं सुंदर है या नहीं अच्छा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और नहीं पड़ता, ठीक है? सो लोगों को दिल से प्यार करें, शक्ल देखकर, सूरत देखकर नहीं उनको जज करें बिल्कुल भी, ठीक है? सो प्लीज़ ध्यान रखिए इस चीज़ का और इसको आज ही से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। Alright, so till then, thank you so much and have a very great day ahead.